नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लाइट ऑफ जीएस पर। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के प्रश्न, उनके सटीक उत्तर जो बीपीएससी, एसएससी, बिहार एसआई, रेलवे, बैंकिंग अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम करंट अफेयर्स का सेट प्रैक्टिस। हम साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखेंगे आज प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2025 के अंत में गठित 18वीं बिहार विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2025 के अंत में गठित 18वीं बिहार विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने विधानसभा चुनावों में 200 सीटों को आंकड़ा पार किया। दो में, गया शहर के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। उपयुक्त में से कौन सा सही है? कहता है कौन सही है, तो आपको राइट आंसर होगा एक और दो दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एक और दो दोनों सही है। नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल कर 202 सीटें जीत दर्ज की। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हुई, जिसने 89 सीटों पर जीत दर्ज किया। सरकार गठन के बाद गया शहर में 9 बार के विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को 2 दिसंबर 2025 को सर्वसम्मति से 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। 2 है, चक्रवात दित्वा से हुई तबाही के बाद श्रीलंका को मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR प्रदान करने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? चक्रवात दित्वा से हुई तबाही के बाद श्रीलंका को मानवीय सहायता आपदा राहत प्रदान करने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो आपको ऑपरेशन सागर बंधु ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। भारत वर्ष 2025 के अंत में चक्रवात दित्वा के कारण आई बाढ़ के भूस्खलन के बाद श्रीलंका की मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 3 है, किस संस्थान ने उस प्रदर्शन कंप्यूटरिंग और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परमरुद्र का उद्घाटन किया गया है? तो परमरुद्र का उद्घाटन किया गया है, तो आपको किया IIT पटना में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरिंग और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 27 दिसंबर 2025 को IIT पटना में बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परमरुद्र का उद्घाटन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किसके वर्ष के रूप में घोषित किया है? किसके वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो किसके वर्ष के घोषित किया? तो नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता के कारण। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। भारतीय सेना ने 2026 में नेटवर्किंग और डाटा केंद्रितता की वर्ष के रूप में घोषित किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। 5 है, हालिया पर्यावरण विकासों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कहता है 1 में विकास प्रजाति है, 2 में क्षेत्र और स्थान है। आपको मिलान करना है। तो प्रोटोस्टेटिका सूर्य प्रकाशी डायमर्ज फ्लाई, तो आपको पश्चिमी घाट ये सही है। उसके बाद में है 2 में दुर्लभ हिम तेंदुआ दर्शन लद्दाख प्रोजेक्ट हिमांक में सही है। स्टैंडर्ड ग्रास बर्ड तो चपराल वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में सही है। उपयुक्त में कौन सा युग्म सही है? तो आपको सही युग्म है, तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। पर्यावरण विकास संदर्भों में दिए गए तीनों युग्म सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। बिहार के किस आर्द्रभूमि को भारत के 94वें स्थल के रूप में नामित किया है, जो टैग प्राप्त करने वाला राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व बना है? कहता बिहार के किस आर्द्रभूमि को भारत के 94वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, जो टैग प्राप्त करने वाला राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व बना है? तो सामुदायिक रिजर्व बना है, तो आपको कौन? गोगाबिल झील बना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको सी होगा। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील नवंबर 2025 में भारत के 94वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान फरवरी 2026 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या 98 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न
प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में किसने द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 किसने जीता है? तो किसने जीता है आपको? इसका राइट आंसर होगा सुनील अमृत ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को वैश्विक संस्कृति समझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 पूर्व नायफ अल रोदेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने गैर काल्पनिक कृति द बर्निंग अर्थ इन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स के लिए 25,000 पाउंड का पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, कहता है रक्षा नवाचारों के संदर्भ में वीर क्या है जिसका अनावरण प्रवेश डायनोमिक्स द्वारा किया गया था? तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टिकल ऑल रेटेल व्हीकल है, ये TATV के द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टिकल ऑल रेटेल व्हीकल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अक्टूबर 2025 के अनावरण किया गया वीर भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल है जिसे बेंगलोर स्थित स्टार्टअप प्रवेश डायनोमिक्स द्वारा विकसित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, 2025 में आयोजित 13वें आईसीसी महिला विश्व कप 2025 टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2025 में आयोजित 13वीं आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो आपको दीप्ति शर्मा को प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको दीप्ति शर्मा, भारत ने 2 अक्टूबर 2025 को DY पाटिल स्टेडियम में नवी मुंबई में दक्षिणी अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप जीता है। दीप्ति शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में 215 रन 22 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 10 है, नवंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित कोलंबो सुरक्षा कनक्लेव की 17वीं NSA के स्तरीय बैठक में कौन सा देश नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो आपको सेशेल्स शामिल हुआ है, सेशेल्स। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कोलंबो सुरक्षा कनक्लेव के उद्देश्य किसी महासागर क्षेत्र IOR का सहयोग बढ़ाना है। इसके मौजूदा सदस्य भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश है। सेशेल्स नवंबर 2025 में इसका नया सदस्य बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 11 है, नवंबर 2025 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को घोषित किया है? वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को घोषित किया है? तो आपको घोषित किया है किस शब्द को? तो पैरासोशियल को घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। देखेंगे पैरासोशियल का अर्थ है किसी मीडिया व्यक्ति के साथ एक तरफा भावनात्मक संबंध, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ। वर्ष 2025 में इसका प्रचलन बढ़ने के कारण कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए INS रक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन 1 में है INS रक्षक सर्वे वेसल लॉर्ड श्रेणी का तीसरा पोत है जिसे गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है। कथन 2 में है यह दक्षिणी नौसेना कमान में तैनात किए जाने वाला इस श्रेणी का पहला पोत है तथा दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। उपरोक्त में सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक सही है। आपका केवल एक सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कथन ए सही है, कथन 2 आंशिक रूप से सही है परंतु गलत तथ्य युक्त है। दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई में नहीं बल्कि कोचीन केरल में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका केवल एक सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 हम देखेंगे। कहता कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के लिए नैतिक ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने वाला ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की है? किस भारतीय शहर ने की है? तो आपको नई दिल्ली ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है 16 से 20 फरवरी 2026 को मध्य आयोजित ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी भारत की राजधानी नई दिल्ली ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रशासनिक सुधार
और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आपको गुजरात रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी गुड गवर्नेंस GGI 2025 गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है मामाडी डायबोया 86% से अधिक मतों के साथ गिनी के राष्ट्रपति चुने गए हैं। 2 में सऊदी अरब के प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कफाला परियोजना श्रम प्रणाली को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? कहता है कौन सा कथन आपका सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा होगा? आपको हो जाएगा सी। 1 और 2 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। सैन्य नेता मामाडी डाबोया जिन्होंने तख्ता पलट के माध्यम से सत्ता संभाली, जनवरी 2026 में 86.72 मतों के साथ गिनी के राष्ट्रपति चुने गए। सऊदी अरब ने अक्टूबर 2025 में प्रतिनिधात्मक कफाला प्रणाली को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। 16 है सतत भारतीय कृषि और पोषण को बढ़ावा देने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा आपको टॉप एग्री फूड पायनियर के रूप में किसे सम्मानित किया है? आपको टॉप एग्री फूड पायनियर के रूप में किसे सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीव कपूर को। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। सतत भारतीय कृषि और पोषण को बढ़ावा देने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा संजीव कपूर को टॉप एग्री फूड पायनियर के रूप में सम्मानित किया है। प्रसिद्ध शेफ संजीव कुमार को आयोवा के डिश माइनेस और बोर्ड डायलॉग वीक के दौरान सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या 70 है 2 नवंबर 2025 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित CMS-03 GSAT-7R उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है CMS-3 को LVM-3-M5 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। 2 में लगभग 4410 किलोग्राम भार के साथ भारत का अब तक का सबसे भारी उपग्रह संचार है। इसे भूतकालिक रूपांतरण कक्षा GO2 में स्थापित किया गया है। 3 में है GMS-3 GSAT-7R मुक्त भारतीय थल सेना संचार और नेटवर्किंग केंद्रित क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। और आपको 4 में इस मिशन को सिद्ध हुआ है कि LVM-3 सभी 8 मिशन 100% सफल रहे हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? कहता है कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर 1, 2 और 4 आपका सही है। 1, 2 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है कथन 1, 2 और 4 कथन सही है। 3 गलत है क्योंकि CMS-03 GSAT-7R भारतीय थल सेना के लिए नहीं बल्कि भारतीय नौसेना इंडियन नेवी की संचार आवश्यकताओं को लिए डिजाइन किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। कहता है नवंबर 2025 में की गई निम्नलिखित प्रमुख नियुक्तियों और उनके पदों को सुमेलित कीजिए। उनके पद और नियुक्तियों को सुमेलित करना सूची 1 में व्यक्ति है और सूची 2 में पद है। मिलान करना है आपको। तो 1 में है सूर्यकांत। तो सूर्यकांत का क्या होगा? तो सूर्यकांत का हो जाएगा आपको भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश है। बी में है शैलेश चंद्रा। तो शैलेश चंद्रा हो जाएंगे 4। IOICA के प्रमुख है, प्रथम भारतीय हैं। फिर देखेंगे कीर्ति सुरेश। तो कीर्ति सुरेश जो है आपको UNICEF इंडियन सेलिब्रिटी एडवोकेट बाल अधिकार के पद पर है। फिर देखेंगे संजय गर्ग। तो संजय गर्ग है 2 BIS भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का 3, B का 4, C का 1 और D का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। कहता है बिहार स्टार्टअप नीति 2026 का लक्ष्य 2030 तक कितने नए स्टार्टअप बनाना और रोजगार का अवसर पैदा करना है? बिहार स्टार्टअप नीति 2026 का लक्ष्य वर्ष 2026 तक कितने नए स्टार्टअप बनाना है और रोजगार का अवसर पैदा करना है? कितने करना है? तो आपको 10,000। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
बिहार स्टार्टअप नीति 2026 का लक्ष्य है राज्य में 2030 तक 10,000 नया स्टार्टअप बनाना है और वर्ष 2026 की शुरुआत में अनुमोदित यह नीति एग्रीटेक, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 20 है, दिसंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 के संचालन हेतु कितनी राशि की वित्तीय आवंटन की मंजूरी प्रदान की है, जो कि देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। तो कितनी होगी, तो आपको होगा 11,718.24 करोड़। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहते हैं दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की पहली पूर्णतः डिजिटल भारत की जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये वित्तीय आवंटन की मंजूरी दी है। यह जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई, जिसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा संग्रह और जातिगत गणना भी शामिल होंगे। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या आप 21 देखेंगे। प्रश्न संख्या 21, दिसंबर 2025 में हांगजो चीन में आयोजित BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 पुरुष एकल खिताब जीतकर इतिहास रचने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी कौन है। तो पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी कौन है, तो क्रिस्टोवा पोपोवा है। आपको चीन के झाओ में आयोजित BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 ये दिसंबर 2025 में 23 वर्षीय क्रिस्टोवा पोपोवा ने पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित पहलों योजना और उनके द्वारा जिम्मेदार मंत्रालय विभाग को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पहल योजना, सूची 2 में मंत्रालय और विभाग है। एक में है SOAR कार्यक्रम। तो SOAR कार्यक्रम जो हो जाएगा आपको कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से। 2 में है VAIBHAV फेलोशिप, तो इसका हो जाएगा 1 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। फिर है SAMPANNN प्रणाली, तो ये हो जाएगा आपको 3 दूरसंचार विभाग से। फिर NEVA ई विधान, ये हो जाएगा आपको 4 संसदीय कार्य मंत्रालय से। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो A का 2, B का 1, C का 3 और D का 4 होगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हम देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा A का 2, B का 1, C का 3 और D का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका A होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। 23 है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन ANGHM के तहत हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर HIVIC के लिए चयनित भारत के 4 राज्यों में से दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है केरल को भारत सरकार द्वारा चयनित उन 4 विशिष्ट राज्यों में शामिल किया गया है जहां हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर विकसित की जाएगी। यह सूची में दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र राज्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 24 है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानवाधिकारों के लिए उनकी लंबाई के लिए आंद्रेई पोकजोबट और माजिया अम्लोवेली साखारोवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। कहता है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानवाधिकारों के लिए उनकी लड़ाई के लिए आंद्रे पोकजोबट और माजिया अम्लोलेवी और साखारोवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। तो किसे सम्मानित किया है, तो आपका हो जाएगा यूरोपीय संघ EUE को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आंद्रे पोकजोबट और मालिया अम्लोलेवी और साखारोवा पुरस्कार 2025 में यूरोपीय संघ EU द्वारा प्रदान किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। 25 देखेंगे, हाल में WHO के दिशा निर्देश में उल्लेखित चिकित्सा प्रगति के संदर्भ में GLP-1 रिसेप्ट एग्रोनिस्ट का उपयोग मुख्य रूप से किसके उपचार के लिए किया जाता है। हाल ही में WHO ने दिशा निर्देश में उल्लेखित चिकित्सा प्रगति के संदर्भ में GLP-1 रिसेप्ट एग्नोनिस्ट का उपयोग मुख्य रूप से किसके उपचार में किया जाता है। तो किसके उपचार में किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा मोटापा और टाइप 2 मधुमेह के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है GLP ग्लूकागल लाइक पेप्टाइल 1 रिसेप्ट एग्लोनिस्ट दवाओं का एक वर्ग है जो शरीर के इंसुलिन के स्राव को बढ़ाकर रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और मस्तिष्क की तृप्ति, पेट
भरा होने के संकेत भेजकर वजन घटाने में मदद करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। दिसंबर 2025 में ब्राजील के बेमेल में आयोजित COP13 सम्मेलन के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको 23वां स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। दिसंबर 2025 में ब्राजील के बेमेल में आयोजित COP13 शिखर सम्मेलन के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष भारत का 10वां स्थान पर था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 27 है। दिसंबर 2025 में भारत की पहली बार WSF स्क्वाश विश्व कप WSF जीत एक ऐतिहासिक जीत के संदर्भ में टूर्नामेंट की मेजबानी किस शहर ने की तथा फाइनल में भारत ने किसे पराजित किया? किसे पराजित किया? इसका राइट आंसर होगा चेन्नई में आयोजन हांगकांग को पराजित किया। चेन्नई में आयोजन हुआ था, हांगकांग को पराजित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। WSF स्क्वाश विश्व कप 2025 की मेजबानी चेन्नई में की। भारत एक फाइनल में हांगकांग को पराजित कर पहली बार विश्व कप खिताब जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 28 है। सेवेल फोरम ऑन डेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जिनेवा स्विट्जरलैंड में लॉन्च किया गया था। 2 में फोरम फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट FFD4 की प्रक्रिया के अनुरूप है। 3 में वैश्विक ऋण प्रबंधन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नेतृत्व वाली एक पहल है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? कहता है कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। आपको 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है सेविल फोरम ऑन डेट के संदर्भ में कथन 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 29 है। इजराइल द्वारा विकसित उस मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस माने MALE UAV के नाम क्या है, जिसे हाल में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा निगरानी बढ़ाने के लिए खरीदा गया था? इजराइल द्वारा विकसित मीडियम मल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV का नाम क्या है, जो हाल में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा निगरानी बढ़ाने के लिए खरीदा गया था? तो कौन सा खरीदा गया था? तो आपको हेरॉन MK2 किना गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए ही खरीदा गया। इजराइल एरोस्पेस इंट्री IAE द्वारा विकसित मीडियम मल्टीट्यूड लॉन्ग एंश्योरेंस के नाम से MK2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 है। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन A है और दूसरे का कारण R है रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन A में है मिसिंग यूथ फेस्टिवल ब्रह्मपुत्रा घाटी के तटवर्ती समुदाय की विरासत का जश्न मनाने पर केंद्रित है। 2 में कारण यह उत्सव प्रतिवर्ष नागालैंड राज्य में जनजातीय एकता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको A सही है लेकिन R गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका C होगा। अभी कथन A सही है लेकिन R गलत है। इस प्रकार राइट आंसर C होगा। प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह जी के पवित्र अवशेषों को लेकर निकली गुरुचरण यात्रा किस पवित्र स्थल तक की गई है? गुरु गोविंद सिंह जी के पवित्र अवशेषों को लेकर निकली गुरुचरण यात्रा किस पवित्र तीर्थ स्थल तक की गई थी? तो किस स्थल तक की गई थी? तो आपको तख्त श्री पटना साहिब तक की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। गुरुचरण यात्रा गुरु गोविंद सिंह जी के पवित्र अवशेषों को लेकर तख्त श्री पटना साहिब पहुंची है, जो कि जोड़े साहिब पवित्र खड़ाओं का जुलूस निकाला गया। ये 300 साल पुराने अवशेष जो पहले पूरी परिवार के पास थे दिल्ली से बिहार के तख्त श्री पटना साहिब ले जाए गए, जो 10वें गुरु का जन्म स्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 32 है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण संपत्तियों को नियमित करने के लिए स्वेटाउ 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? कहता किस राज्य सरकार ने ग्रामीण संपत्तियों को नियमित करने के लिए स्वथु 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो आपको कर्नाटक ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। तथा कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की परिसंपत्तियों को नियमित करने के लिए भू अभिलेखों और डिजिटलीकरण पारदर्शी प्रशासन के लिए स्वथु 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 33 है। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड ऑनर ऑफ
निशान से सम्मानित किया गया है? तो कब किस देश ने सम्मानित किया है आपको? देश का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, इथोपिया ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पीएम मोदी के इथोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर्स निशान ऑफ द इथोपिया प्रदान किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। 41वें ऑल इंडिया गवर्नेंस वर्ल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता? 41वें ऑल इंडिया गवर्नेंस वर्ल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? तो आपको हो जाएगा राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। 41वें ऑल इंडिया गवर्नेंस वर्ल्ड कप खिताब राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 35। अगस्त ऋषि की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिद्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिद्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 6 जनवरी को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बिहार सरकार ने फरवरी 2026 में पटना शहर में राज्य के पहले ग्रीन एटीएम प्रसिद्ध राष्ट्रीय सिद्धि दिवस 6 जनवरी को तमिल महीना मार्ग जी अलयम नक्षत्र के अंतर्गत आने वाली तिथि को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 है। बिहार सरकार ने हाल ही में किस शहर में राज्य के पहले ग्रेन एटीएम अनापूर्ति की स्थापना की मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी है आपको पटना दिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बिहार सरकार ने फरवरी 2026 में पटना शहर में राज्य के पहले ग्रीन एटीएम जिन्हें अनपूर्ति भी कहा जाता है की स्थापना प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है। फॉरेस्ट पेरेंट स्कीम पालक माता पिता योजना जो दिसंबर 2025 में चर्चा में रही किस राज्य की पहल है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बिहार सरकार कहता है कि फॉरेस्ट पेमेंट स्कीम पालक माता पिता योजना गुजरात सरकार की एक कल्याणकारी पहल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 38 है। विश्व स्तर पर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 39 है। किस भारतीय शिपयार्ड ने फरवरी 2026 में पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित फेरी वितरित की है? तो वितरित की है किसने? तो आपको कोचिन शिपयार्ड ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित फेरी का निर्माण कोचिन शिपयार्ड गोवा द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 14 है। दिसंबर 2025 में यूनेस्को की 20वीं अंतर सरकारी समिति ICH सत्र में दीपावली यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया? किस सूची में शामिल किया गया है? तो आपको किस सूची में शामिल किया है? तो अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची लाल किला नई दिल्ली में शामिल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि आपको 8 से 13 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में लाल किले में यूनेस्को के अमूर्त संस्कृति विरासत की 20वीं अंतर सरकारी समिति का सत्र आयोजित हुआ है। आपको यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत का प्रतिनिधि सूची में शामिल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 है। फरवरी 2026 में प्रस्तुत 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को कर हस्तांतरण का सबसे अधिक हिस्सा प्राप्त हुआ है? फरवरी 2026 में प्रस्तुत 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को कर हस्तांतरण का सबसे अधिक हिस्सा प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है तो आपको किसको हुआ है? उत्तर प्रदेश को। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। फरवरी 2026 में प्रस्तुत 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को कर हस्तांतरण में सबसे अधिक 17.61% हिस्सा प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। किस देश ने रॉयल मिंट 2025 बिहार में जन्मे लेखक जॉर्ज ऑरवेल के सम्मान में एक स्मारक यूरो 2 का सिक्का जारी किया? यूरो 2 का सिक्का जारी किया है किस देश ने? तो आपका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम ने। यूनाइटेड किंगडम। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। लेखक जॉर्ज ऑरवेल के सम्मान में यूनाइटेड किंगडम यूके ने रॉयल मिंट ने एक स्मारक सिक्का यूरो 2 जारी किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या हम देखेंगे 43। दिसंबर 2025 में किस जलाशय को छत्तीसगढ़ का प्रथम रामसर स्थल घोषित किया है तथा यह किस जिले में स्थित है?
तो आपको किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा कोपरा जलाशय बिलासपुर जिला में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 12 दिसंबर 2025 को कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ का प्रथम रामसर स्थल घोषित किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 44 है, विश्व कैंसर दिवस 2025 से 27 के लिए क्या विषय रखा गया है जो 4 फरवरी 2026 को मनाया गया है? तो 4 फरवरी 2026 को मनाया गया है, तो आपको इसको हो जाएगा राइट यूनाइटेड बाय यूनिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस 2025 से 27 अभियान की अवधि के लिए 20 यूनाइटेड बाय यूनिक रखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे, केंद्र सरकार ने 2026 के लिए किस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना शुरू की है? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना शुरू की है, तो क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन और एक्वा कल्चर का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के अंतर्देशीय मत्स्य पालन और कृषि जलीय कृषि क्षेत्र के औपचारिक बनाने और इसमें सुधार लाने के लिए शुरू किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 है, भारतीय नौसेना के 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना के 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको किसे नियुक्त किया है? तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को 30 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लिया। नौसेना प्रमुख बनने से पहले वे सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 है, किस भारतीय शहर ने 2026 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त सम्मेलन की मेजबानी की है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त सम्मेलन की मेजबानी की है, तो आपको मेजबानी की है। इसका राइट आंसर होगा मुंबई। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त सम्मेलन की मेजबानी मुंबई शहर ने की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, जनवरी 2026 में चर्चा में रहे गोवर्धन योजना किस मिशन के एक अभिन्न अंग के रूप में क्रियान्वित की जा रही है? तो आपको किस मिशन के तहत क्रियान्वित की जा रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है कि गोवर्धन योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के एक अभिन्न अंग के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको फरवरी 2026 में एशियाई राइफल्स और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने की है? फरवरी 2026 में एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने की है? तो किस शहर ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नई दिल्ली ने। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी नई दिल्ली ने किया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है, हु गेस्टर जिनका फरवरी 2026 में निधन हो गया, किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध आपको पद्मश्री पुरस्कार के विजेता थे? किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार विजेता थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यात्रा लेखन के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। ह्यू गेस्टर यात्रा लेखन के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ष 1931 में पटना में जन्मे ह्यू गेस्टर भारतीय यात्रा लेखन के अग्रदूत थे। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 है, हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, एक में यह मिशन शक्ति सामर्थ्य उप योजना के तहत क्रियान्वित एक केंद्रित प्रायोजित योजना है। 2 में यह योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को स्थापन कराने वाले मतदाताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, आगे देखेंगे। और 2 में लाभार्थियों को पहले बच्चों के लिए 2 किस्तों में कुल 10,000 रुपये प्रोत्साहन मिलता है। कथनों में कौन कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ए, 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 देखेंगे, 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में किस कलाकार ने अपने एल्बम डेबी तिरार मार्स 40 के लिए प्रतिष्ठित एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, बैड बनी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर बी होगा। कहता है 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में बैड बनी अपने एल्बम देवी तिरार मार्स फोटोस के लिए एल्बम ऑफ द ईयर जीतकर इतिहास रच दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही अगर इसका अरिहंत का सेट प्रैक्टिस का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम पर जाके आप वहाँ से पीडीएफ लोड कर सकते हैं। ये है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को हाल ही में 2026 में अपडेट किया गया है।
ताकि जीडीपी प्रतिशत के रूप में लॉजिस्टिक लागत का क्या लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। प्रश्न है कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को हाल ही में 2026 में अपडेट किया गया है ताकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में लॉजिस्टिक लागत को क्या लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसका ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट होगा 8% प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। आपको वर्ष 2026 में नवीकृत की गई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का मुख्य लक्ष्य भारत में लॉजिस्टिक लागत की जीडीपी 14% से घटकर 8% तक लाना है ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सुधार हो सके। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है। दिसंबर 2025 में 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर के रूप में सर्वसम्मति से किसे निर्वाचित किया गया है, जो 1990 से गया सीट के लगातार विजेता रहे हैं। तथा दिसंबर 2025 में 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे निर्वाचित किया गया, जो 1990 से लगातार विजेता रहे हैं। तो कौन विजेता रहे हैं आपको, इसका राइट आंसर होगा प्रेम कुमार। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रेम कुमार 2 दिसंबर 2025 को 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। यह 2015 के बाद पहला सर्वसम्मति विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। 70 वर्षीय प्रेम कुमार 1990 से गया सीट से लगातार चुनाव जीते हैं। उनके अध्यक्ष पद पर रहने की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी उन्हें आसन तक पहुंचाया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 हुआ है। निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास R&D को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसंधान विकास नवाचार योजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी कौन सा मंत्रालय या विभाग है, कौन सा मंत्रालय या विभाग है। तो कौन सा मंत्रालय या विभाग है, तो आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। अनुसंधान विकास और नवाचार योजना कोष को क्रियान्वयन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नोडल एजेंसी है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 है। किस भारतीय शहर मीडिया और मनोरंजन उद्योग के विकास पर केंद्रित वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट 2026 की मेजबानी की है, तो 26 की मेजबानी की है, तो आपको गोवा किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मीडिया और मनोरंजन उद्योग के विकास पर केंद्रित वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2026 का उद्घाटन का संस्करण की मेजबानी गोवा ने की है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है। बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2026 के तहत 2030 तक नए वाहन पंजीकरण में कितने प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का लक्ष्य रखा गया है, तो कितने रखा गया है, तो 30% का। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। बिहार में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की नीति के तहत 2030 तक 30% नए वाहनों को पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहन को लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 है। साइबर स्वच्छता और सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह किस महीने के दौरान मनाया गया है। साइबर सुरक्षा जागरूकता माह किस महीने में मनाया गया है, तो आपको अक्टूबर माह में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत में साइबर सुरक्षा सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर महीने में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 है। किस भारतीय राज्य ने 2026 में AI का उपयोग करके देश भर में ड्रोन आधारित स्मार्ट कृषि निगरानी प्रणाली लॉन्च किया है। ड्रोन आधारित स्मार्ट कृषि निगरानी प्रणाली लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, तेलंगाना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत में पहली ड्रोन आधारित स्मार्ट सिटी निगरानी प्रणाली तेलंगाना राज्य द्वारा लॉन्च की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है। दिसंबर 2025 में आयोजित सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है, इस चैंपियन का उद्घाटन प्रथम संस्करण था जिसका आयोजन 5 से 20 दिसंबर 2025 को काठमांडू नेपाल में दशरथ स्टेडियम में किया गया था। कथन 2 में है, भारत में ईस्ट बंगाल FC की प्रतियोगिता के फाइनल में मेजबान APF FC नेपाल को 3-0 से पराजित कर खिताब जीता है। या किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्लब बनी है। उपयुक्त में से संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा विकल्प चयन कीजिए, कहता है चयन करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा आपको, इसका राइट कथन ए है और कथन 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 है। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में इस पहल का उद्देश्य खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक ग्रामीण उद्योग को मजबूत करनी है। 2 में है, आपको इस लक्ष्य को शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को ऋण सुविधाओं को विस्तार करना है। 3 में इस कार्यक्रम का वैश्विक बाजार पहुंच, ब्रांडिंग में सुधार और कारीगरों के लिए मजबूत
बाजार संपर्क स्थापित करने पर केंद्रित। उपयुक्त में से कौन सही है? पूछा गया है कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3 आपका सही, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। दिए गए कथनों में 1 और 3 सही है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 है। सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव CAMI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, इस पर जंगली जानवरों को प्रवासी प्रजातियों को संरक्षण की अभिसमय CMS COP11 के दौरान चर्चा की गई थी। 2 में इस पहल का उद्देश्य हिम तेंदुआ, जंगली याक और फारसी तेंदुआ जैसे प्रवासी स्तनधारियों को संरक्षण करना है। 2 में उज्बेकिस्तान में आयोजित CMS COP14 CAMI के लिए एक नया प्रोग्राम ऑफ वर्क बनाना है। सही कौन सही है? पूछा गया कौन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। ये सभी सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है दिए गए कथन में 1, 2 और 3 सभी सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। दिसंबर 2025 में प्रश्न है, दिसंबर 2025 में भारत द्वारा संचालित ऑपरेशन सागर बंधु का संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में ऑपरेशन सागर बंधु चक्रवात दायित्व और प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के उद्देश्य से भारत द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन था, जिसके अंतर्गत INS घड़ियाल सहित 4 जहाजों को लगभग 1000 मीट्रिक टन राहत सामग्री पहुंची। कथन 2 में है, यह मिशन भारत के विजय सागर नीति के अंतर्गत संचालित हुआ तथा भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबस्टर विमानों का उपयोग का मुख्य सामग्री परिवहन के लिए किया गया। उपरोक्त संदर्भ में कौन सा विकल्प का चयन कीजिए। कहता है सही विकल्प का चयन करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल कथन 1 सही, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है कथन 1 सही है। आरोप सागर बंधु चक्रवात द्वितवाह के बाद श्रीलंका को राहत देने हेतु प्रारंभ हुआ, जिसमें INS घड़ियाल ALCU 54 और 51 और 57 शामिल थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। दिसंबर 2025 में प्रदान किए गए निम्नलिखित प्रमुख पुरस्कारों और उसके प्राप्तकर्ताओं को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में पुरस्कार है, सूची 2 में प्राप्तकर्ता है, आपको इसमें मिलान करना है। एक में देखेंगे FIFA पीस प्राइज प्रथम संस्करण किसे दिया गया है, तो आपको डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका को दिया गया है। बी में पृथ्वी के चैंपियन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो आपको सुप्रिया साहू अपर मुख्य सचिव तमिलनाडु को दिया गया है। फिर में विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2025 पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है, तो 2 अरमांड डुपाल्टिक्स स्वीडन पोल वोल्ट को दिया गया है। और 3 में है पेट इंडिया प्रोफेशनल ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया गया है, तो रवीना टंडन बॉलीवुड अभिनेत्री को दिया गया। इस प्रकार 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। प्रश्न संख्या 65 डॉक्टर एकनाथ बसंत चिटनीस जिनका अक्टूबर 2025 में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? किस क्षेत्र से जुड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, तो अंतरिक्ष विज्ञान से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। एकनाथ बसंत चिटनीस अंतरिक्ष विज्ञान से क्षेत्र से जुड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका अक्टूबर 2025 में निधन हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 66 भारत में अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर AEO कार्यक्रम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ढांचे के तहत संचालित होता है? किस ढांचे के तहत संचालित होता है? अब वो विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO सैफ फ्रेमवर्क के तहत। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। दक्षिणी प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों फिजी ट्रैकोमा समाप्त करने आपको भारत अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर AEO कार्यक्रम विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO के सैप फ्रेमवर्क के तहत संचालित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। किस देश को 2025 के अंत में सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त करने वाले 26 देश के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजी। क्या होगा राइट आंसर? फिजी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है कि आपको दक्षिणी प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश फिजी को ट्रैकोमा समाप्त करने वाले 26वें देश के रूप में मान्यता दी गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। वर्ष 2025 के अंत में जारी सिविल मिलिट्री फेस एज ए मेट्रिक ऑफ द नेशन पावर ऑफ द कंप्रेस सोसाइटी पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको कौन है? इसका राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सेवानिवृत्त। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता वर्ष 2025 के अंत में जारी
पुस्तक के लेखक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला है। इस पुस्तक का विमोचन 22 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 69 है। वर्ष 2025 के अंत में लॉन्च किया गया SORA कार्यक्रम किस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करने पर केंद्रित है? तो केंद्रित है आपको किस पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा और कौशल पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। SOAR कार्यक्रम को मुख्य उद्देश्य शिक्षा और कौशल विकास को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करने और छात्रों के भविष्य की तकनीकों को लिए तैयार करने हेतु लॉन्च किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण से संबंधित मौत का 89% किस रोगों की श्रेणी का कारण था? तो किस श्रेणी के लोगों के कारण था? गैर संचारी रोग NCDs के कारण। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण से होने वाले 89% गैर संचारी रोगों के कारण मौत हुई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 71 है। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित अनमेसा 2025 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव की मेजबानी किस शहर ने की है? कहता है साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित उनमेंसा 2025 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव की मेजबानी किस शहर ने की है? तो किस शहर ने किया है? तो आपको राइट आंसर होगा 71 का सी पटना ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उनमेंसा 2025 का तीसरे संस्करण का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 72 है। पीएम जनमन योजना को क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस मंत्रालय को पुरस्कार मिला है? तो किस मंत्रालय को पुरस्कार मिला है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना को क्रियान्वयन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 देखेंगे। दिसंबर 2025 में चर्चित निम्नलिखित वैश्विक सूचकांक रिपोर्ट को उनकी तैयारी संस्थाओं को सम्मिलित करना। सूची 1 में सूचकांक रिपोर्ट है, सूची 2 में तैयारीकर्ता संस्थान है। आपको इसमें मिलान करना है। तो 1 में देखिए ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024, इसका हो जाएगा 2 स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। 2 में है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी WPS इंडेक्स 2025-26, इसका हो जाएगा 3 जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी PRIO। फिर 3 में देखेंगे विश्व असमानता रिपोर्ट 2026, तो इसका हो जाएगा 1 वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब। और डी में है WWA वार्षिक रिपोर्ट, तो वर्ल्ड लेदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका देखेंगे इसका राइट आंसर 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 होगा। तो इस प्रकार हम मिलाएंगे, देखेंगे ऑप्शन। इसका राइट आंसर 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। कहता है किस अफ्रीकी देश ने 2025 में पहली बार विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की है? तो चैंपियनशिप की मेजबानी की, इसका राइट आंसर होगा सी मिस्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। वर्ष 2025 में पहली बार इजिप्ट ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। दिसंबर 2025 में पारित आपको प्रश्न है शांति विधेयक परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 तथा परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 दोनों को निरस्त कर उनके स्थान देता है। दो में यह विधेयक निजी क्षेत्र की कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण संरचना में भाग लेने की अनुमति देता है। हालांकि परमाणु सामग्री संवर्धन एवं भारी जल का उत्पादन केंद्र सरकार के अधीन रहेगा। दो में इस विधेयक के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जो कि इसे स्वायत्त निकाय के रूप में संसद के प्रति उत्तरदायी बनाता है। दो में शांति विधेयक परिचायक देता एक निश्चित समतल सीमा 1500 रुपये करोड़ पर निर्धारित की गई है, जो कि पुराने 2010 के अधिनियम के समान है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो सही इसका राइट आंसर होगा बी। 1, 2 और 3 आपका 1, 2 और 3 तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कथन 1, 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे।
दिसंबर 2025 में बिहार राज्य से संबंधित प्रमुख घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में नीतीश कुमार को भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में सम्मानित किया जिन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री के पद शपथ ली। 2 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिसंबर 2025 में 34 मोबाइल फोरेंसिक वाहनों को हरी झंडी दिखाई, जिसका उद्देश्य अपराध स्थल पर फोरेंसिक जांच प्रारंभ कर आपराधी अनुसंधान को त्वरित करना। 3 में बिहार के दोनों रामसर साइट गोकुल जलाशय बक्सर, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण दिसंबर 2025 में घोषित किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही? इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कथन 1 और 2 सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। बिहार के किस विश्वविद्यालय को हाल ही में यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2F के तहत मान्यता मिली है? तो मान्यता मिली तो इसका राइट होगा बिहार खेल विश्वविद्यालय को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 7 आपको बिहार के राजगीर स्थित बिहार के खेल विश्वविद्यालय को यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2F के तहत आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है। यह दर्जा विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा, खेल और विज्ञान की डिग्री प्रदान करने की अनुमति देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 78 आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार के साहेबगंज को किस शहर से जोड़ने के वाले आपको 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा बेतिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग 139W के साहेबगंज अरेराज बेतिया खंड 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे को निर्माण की मंजूरी दी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। प्रश्न संख्या 79 है 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन को और एंटोनिया कोस्ट को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 को अवसर पर यूरोपीय संघ EU के 2 शीर्ष नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनिया कोस्ट को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 18 है पोषण में सुधार के लिए बिहार सरकार ने PM पोषण मध्याह्न भोजन योजना के साप्ताहिक मेनू में किन वस्तुओं को शामिल किया है? तो सोयाबीन और दाल को किया है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन में पोषक मूल्य को बढ़ाने के लिए मेनू में सोयाबीन और दालों को शामिल किया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 81 है कौन सा शहर 2025 के अंत में रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान और स्थानिक निर्णय सहायता प्रणाली को पूरी तरह से संचालित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपको चेन्नई बन गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। आपको रियल टाइम बाढ़ अनुमान प्रणाली को पूरा तरह से लागू करने वाला तमिलनाडु चेन्नई भारत का पहला राज्य बन गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 है किस देश ने रामसर COP15 की मेजबानी की जहां भारत ने आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए अस्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने का एक प्रस्ताव पेश किया है? तो जिम्बाब्वे ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन COP15 की मेजबानी जिम्बाब्वे ने की है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 83 है रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस भारतीय शहर में आपको टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो आपको उद्घाटन किया गया कहाँ? तो लखनऊ में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। रक्षा एरोस्पेस क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश का एक विशेष टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 है किस देश के प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाली भाषा में पवित्र त्रिपिटक का एक प्रति भेंट की है? तो एक प्रति भेंट किए थे। इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड ने भेंट किए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है अप्रैल 2025 में थाईलैंड की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थाईलैंड के प्रधानमंत्री पोतगॉटन सिनवात्रा ने पाली भाषा में पवित्र वल त्रिपिटक को एक प्रति भेंट की है। त्रिपिटक थेरवाद बौद्ध परंपरा के शास्त्रों का मानक संग्रह। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 85 है जनवरी 2026 में 77वें गणतंत्र दिवस के पर्व भारत के सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया जो ISS पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी।
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 जनवरी 2026 को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 86 है। 2026 में मेलबोर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है और वे जिससे टेनिस इतिहास का सबसे कम उम्र का कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले खिलाड़ी कैसे बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, कार्लोस अल्कराज 22 वर्ष की आयु में चारों ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कार्लो अल्काराज स्पेन के फाइनल में नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2 और 6-3, 7-5 से पराजित कर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का खिताब जीता। यह 7वां ग्रैंड स्लैम है जो 22 वर्ष 8 माह 27 दिन में आयु में टेनिस इतिहास में सबसे कम उम्र में विजेता बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 86 है। 26 जनवरी 2026 को घोषित पद्म पुरस्कार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा असंगत है? असंगत पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रोहित शर्मा पद्म भूषण। ये आपका असंगत है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। तथा पद्म पुरस्कार 2026 में कुल 131 पुरस्कार, 5 पद्म विभूषण और 13 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री दिए गए हैं। रोहित शर्मा को पद्म भूषण नहीं दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। प्रश्न संख्या 88 है। फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली ईरानी महिला सदस्य के रूप में किसे चुना गया? पहली ईरानी महिला सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको किसे चुना गया है? जहरा नेमाती को चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता जहरा नेमाती को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली ईरानी महिला सदस्य के रूप में चुना गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी ए होगा। प्रश्न संख्या 89 है। जनवरी 2026 में 21 वर्षीय आर्यन वैष्णव भारत में 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। उन्हें किस टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम GM नॉर्म हासिल किया है और वे दिल्ली के कौन से GM हैं? तो कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 16वां आंद्रानिक मार्गयायन मेमोरियल आर्मेनियन है जो 8वें GM है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा आर्यन वैष्णव ने 16 जनवरी 2026 को आर्मेनिया में आयोजित 16वें आंद्रानिक मार्गयायन मेमोरियल जीतकर अपना तीसरा और अंतिम GM नॉर्मल हासिल किया है। वो दिल्ली की 8वें ग्रैंड मास्टर है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 90 है। जनवरी 2026 में प्रारंभ हुई भारत के पहले स्लीपर वंदे भारत ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? जनवरी 2026 में प्रारंभ हुई भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन किन 2 शहरों में चलाई गई है? तो चलाई गई है आपको कोलकाता से गुवाहाटी के बीच चलाई गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जनवरी 2026 में कोलकाता से गुवाहाटी के बीच भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ हुआ है। इसमें AC स्लीपर कोच बनाए गए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न 91 है। जनवरी 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो प्रथम स्थान मिला है महाराष्ट्र को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है 14 जनवरी 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक EPI में बड़े राज्य में महाराष्ट्र सूची को प्रथम स्थान मिला। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। जनवरी 2026 में घोषित पद्म पुरस्कार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है जिसमें पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री सम्मिलित। इस सूची में 9 महिलाएं, 6 विदेशी और 16 मरणोपरांत पुरस्कार शामिल हैं। कथन 2 में है हरमनप्रीत कौर को ICC महिला विश्व कप 2025 विजेता कप्तान के रूप में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जबकि दिग्गज अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को पद्म भूषण मिला है। उपरोक्त में से आपको सही विकल्पों का चयन करना है। तो सही विकल्प कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ए। कथन केवल एक सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कथन 1 पूर्णतः सही है और जबकि 2 त्रुटि है। हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री 2026 अवश्य मिला, परंतु ऐश्वर्या राय बच्चन को 2026 में पद्म भूषण नहीं दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए सही होगा, जबकि 2 गलत है। आपको ऐश्वर्या राय को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 कहता है 2 फरवरी 2026 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि का मुख्य विषय क्या चुना गया था?
तो विश्व आर्द्रभूमि का मुख्य विषय क्या चुना गया था? तो आर्द्रभूमि और पारस्परिक ज्ञान संस्कृति विरासत का उत्सव चुना गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 2 फरवरी 2026 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का मुख्य विषय आर्द्रभूमि में पारस्परिक ज्ञान पारस्परिक विरासत का उत्सव था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 94 है जोको विडोडो के बाद फरवरी 2026 में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? प्रोबो सुबियांतो ने लिया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। फरवरी 2026 में प्रोबो सुबियांतो ने आधिकारिक तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 है। जनवरी 2026 में भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में साइना नेहवाल ने जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की और 2012 में लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता और वर्ष 2015 में BWF विश्व रैंकिंग के विश्व नंबर 1 के स्थान पाने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थी। आगे कथन 2 में है साइना नेहवाल 2012 में ओलंपिक के अतिरिक्त राष्ट्रमंडल खेलों में एकाधिकार स्वर्ण पदक जीते और वर्ष 2022 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प का चयन सही कीजिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। कथन केवल एक सही। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है कथन ए सही है। साइना ने 2012 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और 2015 में विश्व नंबर 1 रही। कथन 2 गलत है क्योंकि भारत रत्न नहीं बल्कि पद्म भूषण 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न 2009-10 में सम्मानित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए सही होगा जबकि 2 गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 है। वर्ष 2025 के अंत तक किस भारतीय राज्य की हिस्सेदारी देश के कुल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में 25% से अधिक है? तो आपको 25% से अधिक है। इसका राइट आंसर होगा गुजरात का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में गुजरात भारत के रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में 25% से अधिक हिस्सेदारी के साथ अग्रणी बना हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 है। पद्म विभूषण 2026 निम्नलिखित प्राप्तकर्ताओं और उससे संबंधित क्षेत्रों को चुनिए। सूची 1 में प्राप्तकर्ता, सूची 2 में क्षेत्र है, आपको चुनना है। तो इसका हम देखेंगे। सबसे पहले चुनेंगे धर्मेंद्र सिंह देवल मरणोपरांत। क्या दिया गया था इनको? तक कला और सिनेमा क्षेत्र से जुड़े हुए थे। बी में न्यायमूर्ति टीके थॉमस। तब टीके थॉमस हो जाएगा आपको विधि न्यायपालिका से संबंधित है। फिर देखेंगे एम राजमा। एम राजमा किससे जुड़े हुए हैं? तो आपको 2 कला शास्त्रीय वायलिन से जुड़े हुए हैं। फिर देखेंगे VS अच्युतानंद मरणोपरांत सार्वजनिक जीवन राजनीतिक से जुड़े हुए। इस प्रकार 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। जनवरी 2026 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI की पहली महिला मानव संसाधन HR निदेशक कौन बनी है? तो HR निदेशक कौन बनी है? तो आपको हो जाएगा निवेदिता दुबे बनी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपको 30 जनवरी 2026 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI इतिहास में निवेदिता दुबे को पहली मानव संसाधन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 99 देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जनवरी 2026 को PSLV C62 मिशन के माध्यम से किस प्राथमिक राजनीतिक इमेजिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है किसको? तो अन्वेषा को। अन्वेषा EOS-1 का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 12 जनवरी 2026 को PSLV C62 मिशन को माध्यम से DRDO द्वारा विकसित प्राथमिक रणनीतिक इमेजिंग उपग्रह EOS-1 को अन्वेषा कहा गया है प्रक्षेपित करने का प्रयास किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 100 देखेंगे। जनवरी 2026 में जानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 80वां स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। जनवरी 2026 में जानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में शुरुआती आंकड़े में भारतीय पासपोर्ट को 80वां स्थान प्राप्त हुआ। 80वां। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 है। जनवरी 2026 में भारत सरकार ने किस खनिज को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया है ताकि आयात निर्भरता कम की जा सके? तो किसको कम की जा सके? तो आपको हो जाएगा कोकिंग कोल को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
अतः जनवरी 2026 में भारत सरकार ने कोकीन कोयले की महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 102 देखेंगे। जनवरी 2026 में दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित 56वीं विश्व आर्थिक वर्ष WEF की वार्षिक बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में इस बैठक का मुख्य विषय संवाद की भावना था। कथन 2 में है यूथ पल्स 2026 नामक रिपोर्ट जारी की गई जो अगली पीढ़ी के रुझानों पर केंद्रित है। तो आपको राइट आंसर होगा, देखेंगे इसका ऑप्शन हो। इसका राइट आंसर होगा कथन 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कथन 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 103 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में बिहार में जिलों में पटना जिला प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP के मामले में शीर्ष पर है। 2 में वर्ष 2024-25 में त्वरित अनुमानों के अनुसार बिहार के द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि दर 11.1% दर्ज की गई है। उपयुक्त में संदर्भ में सही विकल्प को चुनें। तो सही विकल्प को चुनना है। इसका राइट आंसर 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कथन 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 104 देखेंगे। प्रश्न संख्या 104 है। जनवरी 2026 में आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को उनके संबंधित देशों को सुमेलित कीजिए। तो आपको सुमेलित करना है। तो इसका सबसे पहले देखेंगे डेजर्ट नाइट, तो होगा भारत, फ्रांस और USA। फिर है खंजर है भारत और किर्गिस्तान। फिर है सहयोग कायचीन, तो भारत और जापान के बीच में। फिर है साइक्लोन भारत और मिस्र। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का A, B का 2, C का 3 और D का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका A होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आप देख रहे हैं लाइट ऑफ GS 72 BPSC का सेट प्रैक्टिस जो करेंट अफेयर्स है। और तो देखेंगे प्रश्न संख्या 105। प्रश्न संख्या 105 देखेंगे हम। जनवरी 2026 में 77वें गणतंत्र परेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में इस वर्ष परेड का मुख्य विषय थीम वंदे मातरम था। 2 में है परेड की पहली बार भैरव बटालियन और शक्तिवान रेजिमेंट जैसे नए सैन्य दस्तों का प्रदर्शन किया गया। 3 में परेड में कुल 30 झांकियां ने हिस्सा लिया, जिसमें 17 झांकियां राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों की थी। और 4 में है वीटिंग द रिट्रीट समारोह के हॉल के नाम पर विभिन्न भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम पर रखा गया था। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है आपका? इसका राइट आंसर होगा ए सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के उपलक्ष्य में सभी कथन सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 देखेंगे। अतः फरवरी 2026 में जाली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट को किस स्थान पर रहा और भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑनलाइन अराइवल यात्रा कर सकते हैं? तो आपको कितने? तो आपको 75वां स्थान है और 56 देश में आप वीजा मुक्त अराइवल यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स लंदन स्थित द्वारा जारी किया गया है। 2025 में 85वें स्थान पर रहने के बाद भारत वर्ष 2026 में 10 पायदान की छलांग लगाकर 75वें स्थान पहुंच गया है। भारतीय पासपोर्ट धारक 56 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 देखेंगे। भारत ने किस देश के सहयोग से युवा वैज्ञानिक के लिए रामानुजम जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? रामानुजम जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है तो आपको यूनाइटेड किंगडम ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत के यूनाइटेड किंगडम UK के साथ साझेदारी में युवा वैज्ञानिक के लिए रामानुजम जूनियर रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 108 है। किस भारतीय अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में देश का पहला स्वदेशी न्यूरोफार्मिक चिप प्रोटोटाइप विकसित किया है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क के संज्ञानात्मक कार्यों को नकल करना है? तो आपको नकल करना है तो IISc बेंगलोर को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है फरवरी 2026 में IISc बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने भारत में पहली न्यूरोफार्मिक चिप का अनावरण किया है। यह चिप पारंपरिक सिलिकॉन प्रोसेसर की तुलना में अधिक कुशलता से सूचनाओं को संशोधित करती है। इसका उपयोग AI रोबोटिक्स और एज कंप्यूटिंग में किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 देखेंगे।
प्रश्न संख्या 109 है, बिहार के किस जिले में युवाओं की संस्कृति और रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है? राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो आपको किया गया मधुबनी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 22 से 24 दिसंबर 2025 को मध्य बिहार में मधुबनी जिले में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 है, फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो आपको स्मृति मंधाना को प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपको पुरस्कार समारोह शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख को इमेजिंग प्लेयर प्रीति पाल को पैरा स्पोर्ट वुमेन और पिस्टल शूटर अनिल भागवत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, जबकि स्मृति मंधाना भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 है, कार्तिक नाच उत्सव जो हाल ही में खबरों में रहा, एक 300 साल पुराना पारंपरिक नृत्य उत्सव है। यह किस देश में मनाया जाता है? तो यह किस देश में मनाया जाता है? तो आपको नेपाल में मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कार्तिक नाच उत्सव नेपाल में मनाए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 112 है, 25 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो स्वीकृति प्रदान की है आपको तो केरल से केरलम को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य के नाम परिवर्तन हेतु संसद में केरल का नाम परिवर्तन विधेयक 2026 में प्रस्तुत किया गया। यह मांग लंबे समय से लंबित था क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 113 है, फरवरी 2026 में बिहार सरकार ने किस वरिष्ठ माओवादी विद्रोही के आत्मसमर्पण के पश्चात माओवादी मुक्त घोषित किया है? तो घोषित मुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेश कोटा उर्फ मुस्तकीम को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। फरवरी 2026 में बिहार सरकार ने वरिष्ठ माओवादी विद्रोही सुरेश कोटा उर्फ मुस्तकीम को आत्मसमर्पण के बाद राज्य को आधिकारिक तौर पर माओवादी मुक्त घोषित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 114 देखेंगे, रामबान सुलई शहद जिसे मन की बात कार्यक्रम को रेखांकित किया गया था, किस फूल को अमृत तैयार किया जाता है? किस फूल से अमृत से तैयार किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, सुलई तुलसी से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। रामबान सुलई तुलसी मुख्य रूप से सुलई तुलसी के फूलों के अमृत से तैयार किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 है, 24 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया सुजाविका पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में सुजाविका एक AI संचालित रोबोटिक उत्पाद डेटा पोर्टल है। यह जैविक प्रौद्योगिकी विभाग DBT के 40वीं स्थापना वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया है। तो में इस पोर्टल को भागीदारी ABLE के सहयोग से विकसित किया गया है। तो आपको कूट की सहायता से विकल्प को सही चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, 16 से 20 फरवरी 2026 को आयोजित इंडिया AI कॉम्पैक्ट समिट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कथन 1 में है, यह सम्मेलन नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में आयोजित हुआ तथा इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कथन 2 में इस सम्मेलन में मीट वाई नेस्कॉम तिथि नीति आयोग संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। यह ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला AI कार्यक्रम था। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 30 नवंबर आपको कहता है कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 117 है, किस टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का फाइनल में भारत को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? भारत को हराकर आपको स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने जीता है? आपको बेल्जियम ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 30 नवंबर 2025 को मलेशिया में इपोह में खेले गए फाइनल मुकाबले में बेल्जियम ने भारत को 1-0 से हराकर अपना पहला अजलान शाह कप का स्वर्ण पदक जीता। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 118 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, 118 फरवरी 2026 में निम्नलिखित व्यक्तियों को जिन संस्था या संगठनों में नियुक्त किया गया उन्हें सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट को सहायता से उत्तर को चुनिए।
तो सूची 1 है और सूची 2 है, आपको चुनना है। तो एक में है निधि छिब्बर, तो निधि छिब्बर हो जाएगा 2, NITI आयोग। फिर देखिए उदय कोटक, तो ओन होगा GIFT गिफ्ट सिटी। 3 है रंजन बजाज, तो इसका होगा 3 होगा साइलेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक। और उसके बाद नविता दुबे होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस प्रकार मिलाएंगे तो A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका A होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 देखेंगे। जंगली जानवरों को प्रवासी प्रजातियों को संरक्षण में अभी समय CMS पक्षकारों के सम्मेलन में 14वीं बैठक COP14 जिसमें सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव कार्यक्रम को अपनाया कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपको समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों को संरक्षण के अभिसमय CMAC COP14 का आयोजन फरवरी 2024 में उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 देखेंगे। कहता फरवरी 2026 में आयोजित कार्यक्रम को उनके आयोजन स्थलों की सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन कीजिए। का सूची कार्यक्रम है और सूची 2 में आयोजक स्थल है। तो आयोजक स्थल है तो इसका हम मिलान करेंगे तो देखेंगे अभ्यास वायु शक्ति 2026, इसका 3 हो जाएगा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। फिर देखेंगे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026, तो इसका हो जाएगा 2 भारत मंडपम नई दिल्ली। 3 में है 6ठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप, तो इसका हो जाएगा शिव नोट डोडा जम्मू कश्मीर। और डी में शीतकालीन ओलंपिक 2026, इसका हो जाएगा मिलान और कॉर्टिस डी एम्पेजो। इस प्रकार A का 3, B का 2, C का 4 और D का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका A होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 देखेंगे। कहता वर्ष 2026 की शुरुआत में पटना में आयोजित स्पॉट स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव में किसे अनसंग चैंपियन अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है किसे आपको प्राप्त हुआ है? राइट आंसर होगा जयप्रकाश सिंह को। इस प्रकार राइट आंसर आपको भी होगा। पूर्व डेटित प्रकाश सिंह पटना में आयोजित स्पॉट स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव में अनसंग चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर B होगा। प्रश्न संख्या 122 9 उद्घाटित पटना मेट्रो रेल सेवा सुरक्षा की जिम्मेदारी किस सुरक्षा बल को सौंपी गई है? तो किसको सौंपी गई? इसका राइट आंसर होगा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को, BSF को। इस प्रकार राइट आंसर आपका C होगा। पटना मेट्रो में रेल पुलिस की सुरक्षा की आधिकारिक जिम्मेदारी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस BSF को सौंपी गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका C होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 है। वर्ष 2025 के अंत में रिपोर्टिंग में उल्लेखित UN ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्ट असाइनमेंट के अनुसार विश्व में कुल कितने वन क्षेत्र भारत में स्थान किया है? तो स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 9वां है। इस प्रकार राइट आंसर आपका C होगा। खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक वन अनुसंधान मूल्यांकन 2025 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र के मामले में वैश्विक स्तर पर 9वां स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका C होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 देखेंगे। प्रश्न संख्या 124 है उमंग गोट नदी जो हाल ही में निर्माण मलबे के कारण पानी में गंदा होने की चिंताओं के कारण चर्चा में थी, किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से? उमंगोट नदी किस नाम से जाना जाता है? तो आपको डॉकी नदी के नाम से जाता है, डोंकी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। आपको मेघालय में बहने वाली उमंगोट नदी को लोकप्रिय रूप से डॉकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी अपने पारदर्शी जल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हाल ही में ही सड़क निर्माण गतिविधियों और मिट्टी डंपिंग के कारण पानी प्रदूषित होने की वजह से पर्यावरण चिंताएं पैदा हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 125 है। बिहार के किस जिले में हाल ही में बिहार राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मिशन के तहत स्मार्ट कृषि ग्राम के पहले पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था? तो चुना गया था इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर होगा नालंदा। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। वर्ष 2026 में शुरुआत में बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के तहत स्मार्ट कृषि ग्राम पायलट प्रोजेक्ट के लिए नालंदा जिले का चयन किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 देखेंगे। 27 फरवरी 2026 आयोजित अभ्यास वायु शक्ति 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक में यह अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज PFFR में आयोजित किया गया था। इसका विषय प्रॉम इंटरपर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट था। 2 में है, इस अभ्यास में 130 से अधिक विमानों ने भाग लिया, जिसमें राफेल, सुखोई सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 तथा जगुआर प्रमुख थे। 3 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही और उन्होंने स्वदेशी LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। उसके बाद 4 में इस अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना के P-81 पोसीडन MH-16R हेलीकॉप्टर में भाग लिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आपका? इसका राइट आंसर होगा C, AR हेलीकॉप्टर में भाग लिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आपका? इसका राइट आंसर होगा C, 1, 2 और 3। 1, 2, 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका C होगा। कहता वायु शक्ति 2026 से विशुद्ध रूप से भारतीय वायुसेना द्विवार्षिक अभ्यास। इसमें नौसेना के P-81 और MH-60R भागीदारी नहीं थी। कथन R असत्य है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। इस प्रकार राइट आंसर C होगा। प्रश्न संख्या 127 देखेंगे। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किन 2 शहरों में किया गया है? किन 2 शहरों में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मिलान और कार्टिना डी एम्पेजो में। मिलान और कार्टिना डी एम्पेजो में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी इटली की 2 शहर मिलान और कार्टिना डी एम्पेजो द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 128 है। बिहार के किस शहर में हाल ही में भीड़ भाड़ कम करने वाले सड़क सुधार के लिए राज्य ने पहले AI आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो आपको उद्घाटन किया है, तो इसका राइट आंसर होगा पटना में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। जनवरी 2026 में पटना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत AI संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करने वाले बिहार का पहला शहर बना। यह सिस्टम रियल टाइम सेंसर और CCTV एनालिटिक्स का उपयोग करके यातायात का प्रवाह को प्रबंधित करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 है। वर्ष 2026 की शुरुआत में किस राष्ट्रीय पहल का विस्तार स्कूल के बच्चों के लिए डिजाइन पोषण निगरानी शामिल करने हेतु किया गया है, जिसे अपनाने वाले पहले राज्य बिहार शामिल है? तो शामिल इसका राइट आंसर होगा PM पोषण शक्ति निर्माण, मिड डे मील। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मिड डे मील फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने PM पोषण शक्ति निर्माण योजना का विस्तार डिजिटल पोषण निगरानी के लिए किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 देखेंगे। 23 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय MAH द्वारा जारी राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति के फर्स्ट में प्रहार भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवादी रोधी नीति एवं रणनीति है, जो 7 स्तंभों पर आधारित है। 2 में इस नीति में H अक्षर ह्यूमन राइट एंड रूल एंड लॉ को इंगित करता है। आपको 3 में इस नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, जाति, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचारधारा से नहीं जोड़ा जाएगा। और 4 में इस नीति के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय केंद्र MAC संयुक्त खुफिया कार्यबल JTFI की खुफिया ब्यूरो IB के तहत नोडल प्लेटफॉर्म के रूप में वर्णित किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 चारों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 देखेंगे। प्रश्न संख्या 131 है कि 8 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले गए ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत ने किस देश को पराजित कर अपना तीसरा T20 वर्ल्ड कप जीता है? इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर तीसरा T20 विश्व कप जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 132 है। 19 से 25 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स MET 2026 के 21वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस दिग्गज अभिनेता और निर्देशक को सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको अमोल पालेकर को। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। मेटा पुरस्कार महिंद्रा ग्रुप द्वारा स्थापित आपको आयोजित किया गया, जिसमें अमोल पालेकर 1970 के दशक की फिल्मों रजनीगंधा और छोटी सी बात गोलमाल ये अपनी अर्थातवादी अभिनय शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
प्रश्न संख्या 133 है, किन दो देशों ने हाल ही में हिंद महासागर के क्षेत्र में समुद्र सहयोग मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2026 आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और फ्रांस। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारतीय नौसेना ने फ्रांसीसी नौसेना, अरब सागर और भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अरुणा 2026 आयोजित किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 है, मार्च 2026 में किस भारतीय महिला वैज्ञानिक ने NPCIL के अधीन परिचालन परमाणु ऊर्जा संयंत्र के मुख्य अधीक्षक बनने वाली देश की पहली महिला ऐतिहासिक गौरव प्राप्त किया है? तो किसने गौरव प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर होगा डी, RH नचममई। इसने राइट आंसर डी होगा। आपको कहता है कि 15 मार्च 2026 को प्रभावी और नियुक्ति के तहत AMR नचममई कर्नाटक के कौगा जनरेटिंग स्टेशन यूनिट 3 और 4 का कार्यभार संभाला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135 है, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा 2025 में निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 और 5 के लिए शिक्षकों को न्यूनतम संख्या कितनी आवश्यक है? तो न्यूनतम संख्या कितनी आवश्यक है? तो आपको 5। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार विद्यालय शिक्षा विभाग ने अनिवार्य किया है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 न्यूनतम 5 शिक्षक होनी चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 136 है, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम IEVP 2025 के प्रतिभागियों के मतदान प्रक्रिया के अवलोकन करने के लिए भारत के किस राज्य का दौरा किया? भारत ने किस राज्य का दौरा किया है? तो आपको बी, बिहार का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम 2025 के प्रतिभागियों में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 6 नवंबर 2025 के दौरान मतदान प्रक्रिया अवलोकन करने के लिए बिहार का दौरा किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 137 देखेंगे, स्पॉट स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2026 यंग अचीवर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद रेयान को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। स्पॉट स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2026 में बिहार के युवा शतरंज प्रतिभा मोहम्मद रेयान को यंग अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138 है, निपाह वायरस को कौन सा क्लेड भारत में प्रभावी और उच्च विषमता तथा मानव से मानव संरचना के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश क्लेड, NIVB के साथ। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। भारत में निपाह वायरस और बांग्लादेश क्लेड की प्रभावी जो अपनी उच्च मृत्यु दर और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तेजी से फैलने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139 देखेंगे। प्रश्न संख्या 139 से 5 से 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण के थीम विषय क्या थे और किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बी, आपको फिनलैंड के राष्ट्रपति हुए थे। आपको संस्कार एडवांसमेंट और एडवांसमेंट किया गया फिल्म के राष्ट्रपति द्वारा। 5 से 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF विदेश मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस संस्करण में 110 देशों के लगभग 2700 प्रतिभागियों ने भाग लिया। फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब ने उद्घाटन सत्र की भी नोट दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 देखेंगे। प्रश्न संख्या 140 है, किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2025 की रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत के प्रदूषण से संबंधित 20 लाख लोगों की मौत का प्रकाश डाला गया है? इसका राइट आंसर होगा हेल्थ इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट HEI। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2025 रिपोर्ट अमेरिकी शोध संगठन हेल्थ इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवेल्युएशन के सहयोग से जारी की गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 141 देखेंगे। मार्च 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 मार्च 2026 के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। उनके राजनीतिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कहता है उनके राजनीतिक जीवन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 20 नवंबर 2025 को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ली थी। ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता दिए गए कथनों में बी सही है क्योंकि बी आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका
बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 142 है, बिहार का कौन सा जिला हाल ही में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पायलट प्रोजेक्ट लागू करने वाला राज्य का पहला जिला बना है? तो पहला जिला कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको रोहतास बना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। फरवरी 2026 में रोहतास जिले को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजर प्रोग्राम के तहत बिहार पहले डिजिटल लैंड रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 143 है, नवंबर 2025 में बिहार के कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में कैबिनेट ने राज्य में 25 नई चीनी मिल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। दो में बिहार राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन का गठन की मंजूरी दी। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त में से कौन सा सही? इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपका 1 और 2 सही है। बिहार कैबिनेट द्वारा दिए गए निर्णय में संबंध में दोनों कथन सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 है, आपको 5 मार्च 2026 को केंद्रीय युवा मामले के मंत्री खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा नई दिल्ली में जिस साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया CLI लोगो द्वारा लॉन्च किया, इसके बारे में क्या सही है? इसके बारे में क्या सही? इसका राइट आंसर होगा यह विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित प्रोफेशनल साइकिलिंग लीग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपका बी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 देखेंगे। मार्च 2026 में NITI योगा द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक आपको 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह सूचकांक FHI द्वारा द्विवार्षिक संस्करण है जो 18 प्रमुख राज्य और 10 उत्तर पूर्वी हिमालय राज्यों को आकलन 5 स्तंभों व्यय, गुणवत्ता, राजस्व संग्रह, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता के आधार पर करता है। दो में इस सूचकांक के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उड़ीसा, उत्तर पूर्वी हिमालय राज्य श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आगे देख राज्यों की श्रेणी में उड़ीसा, उत्तर पूर्वी हिमालय राज्य श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आगे देखेंगे प्राप्त किया। उपरोक्त में संदर्भ में दिए गए कथनों को सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर होगा सी होगा। 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। दिए कथन में 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 146 है, फरवरी 2026 में भारत और किस देश के संयुक्त रूप से ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना को विकसित करने और स्वच्छ ऊर्जा को एक द्विपक्षीय टास्क फोर्स स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर किया तो इसका होगा संयुक्त अरब अमीरात। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। फरवरी 2026 में भारत और संयुक्त अमीरात ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना को विकसित करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर एक द्विपक्षीय टास्क फोर्स स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 147 है, 6 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनुमोदित राज्यपालों की बड़ी फेरबदल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है तथा दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में तरनजीत सिंह सिद्धू को नियुक्त किया गया है। 2 में है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस का इस्तीफा स्वीकार कर उनके स्थान पर RN रवि को नियुक्त किया गया है। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश से तेलंगाना राज्य के राज्यपाल बनाए गए। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है? पूछा गया कौन सा विकल्प सही है तो इसका राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। दोनों सही है। कहता है कथन 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 148 देखेंगे। तथा 6 मार्च 2026 को हुई बड़े संवैधानिक फेरबदल निम्नलिखित में नवनियुक्त राज्यपालों या संबंधित राज्यों को सम्मिलित कीजिए और दिए गए सही उत्तर को चुनिए। तो नवनियुक्त राज्यपाल है और जो सूची 2 में राज्य है आपको चुनना है। तो इसका हम देखेंगे। सबसे पहले होगा सैयद अता हसनैन। तो सैयद अता हसनैन बिहार के राज्यपाल हैं, 2 हो जाएगा। फिर है शिव प्रताप शुक्ल, तो ये हो जाएंगे तेलंगाना के राज्यपाल हैं। 3 में है जिष्णु देव वर्मा, ये हो जाएंगे आपको महाराष्ट्र के हैं। फिर है नंद किशोर यादव, तो आपको नागालैंड के हैं। इस प्रकार A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका A होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 देखेंगे। 149 है, साहित्य, समाज सेवा और कृषि के योगदान के लिए 2026 में बिहार की किन हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तथा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा विश्व बंधु गोपाल जी द्विवेदी और भारत सिंह भारती को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है जनवरी 2026 में बिहार के 3 हस्तियां विश्व बंधु गोपाल जी त्रिवेदी और भरत सिंह भारती को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 150 है। हाल में गठित बिहार कैबिनेट 2025-26 के नए कृषि मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नए कृषि मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखेंगे किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको राम कृपाल यादव को नियुक्त किया, राम कृपाल यादव को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नवनिर्वाचित बिहार कैबिनेट 2025-26 में राम कृपाल यादव को कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार आपका करेंट अफेयर्स अरिहंत बुक का 150 क्वेश्चन का सेट यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन देख सकें। अब देखेंगे नेक्स्ट हम सेट। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है लिंक टेलीग्राम का, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर दें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।